नमस्कार दोस्तों। दिल्ली के मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के मुखिया अरविंद केजरीवाल को क्यों छोड़नी पड़ गई मुख्यमंत्री की कुर्सी। नमस्कार, इस वीडियो में हम बात करेंगे कि अरविंद केजरीवाल के कुर्सी छोड़ने के पीछे का सच और इससे क्या कुछ पड़ेगा असर। जिस तरीके से हरियाणा और जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव होने जा रहे हैं, वहीं हरियाणा में तो आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के बीच में गठबंधन पर बात नहीं बन पाई, लेकिन अब अरविंद केजरीवाल दिल्ली से मुख्यमंत्री पद के इस्तीफा दे दिए हैं, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट जिस तरीके से कहता है कि अब केजरीवाल फिलहाल ना किसी फाइल पर हस्ताक्षर कर पाएंगे, ना ही अपने दफ्तर जा पाएंगे। जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी इसके बाद केजरीवाल पर हमलावर है और बीजेपी कह रही है कि केजरीवाल के इस्तीफा यानी ये सीधा प्रमाण है कि किस तरीके से भ्रष्टाचार में आम आदमी पार्टी की मुखिया लिप्त थी। इस बात की सच्चाई तो वहीं कहीं ना कहीं तमाम जो जांच है वो जांच चल रही है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी इस बीच अरविंद केजरीवाल यानी आम आदमी पार्टी के मुखिया और दिल्ली के जो पूर्व मुख्यमंत्री अब कहे जाएंगे उन पर हमलावर है। और बीजेपी कह रही है कि अगर इस्तीफा दिया गया है तो जरूर ये बात साबित होती है कि अरविंद केजरीवाल किस तरीके से शराब घोटाले में सम्मिलित थे। चुनावी रात की बात करें तो अरविंद केजरीवाल ने साफ कहा है कि जो दिल्ली के विधानसभा चुनाव फरवरी में होनी चाहिए, उसे महाराष्ट्र के विधानसभा चुनाव के साथ दिसंबर में करा लेना चाहिए। इससे क्या लगता है, और केजरीवाल ने एक बड़ा दांव खेला है। केजरीवाल ने इस्तीफा के वक्त कहा कि अगर हम कुर्सी अब छोड़ रहे हैं तो हमें दोबारा जनता बैठाएगी, तभी हम बैठेंगे। क्या अरविंद केजरीवाल ने एक इमोशनल कार्ड यहाँ से दिल्ली की जनता के बीच में खेल दिया है? यानी अगर हम यूँ कहें कि यहाँ से अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली में चुनाव प्रचार की एक शुरुआत कर दी है तो शायद गलत ना होगा, क्योंकि दिल्ली की विधानसभा चुनाव अब महज कुछ महीने ही बचे हुए हैं। फरवरी में ये तो माना जा रहा है कि दिल्ली में विधानसभा चुनाव हो सकते हैं, लेकिन आम आदमी पार्टी के मुखिया और दिल्ली के मुख्यमंत्री रहे अरविंद केजरीवाल ये कह रहे हैं कि दिल्ली में भी चुनाव दिसंबर के महीने में महाराष्ट्र के विधानसभा चुनाव के साथ करा लेने चाहिए। यानी एक तरफ से अरविंद केजरीवाल को दिल्ली में अपनी सत्ता दोबारा अगर हासिल करनी है तो फिर से वो बहुमत का आंकड़ा पाना होगा, जहां पर वो एक सरकार मजबूत बना सके। लेकिन इस मजबूत सरकार के बीच में मजबूत विपक्ष भी बीजेपी जिस तरीके से आम आदमी पार्टी को इस समय दिल्ली में घेरने में लगी है, इससे यह साफ लगता है कि जिस तरीके से आम आदमी पार्टी के मुखिया अरविंद केजरीवाल ऐन वक्त पर इस्तीफा देते हैं और ये इस्तीफा तब तक नहीं दे पाते, ऐसा भारतीय जनता पार्टी कहती है कि जब जेल में थे तो जेल से सरकार दिल्ली की चलती थी, और अब जब बाहर आते हैं तो एक तरीके से मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे देते हैं। वहीं मनीष सिसोदिया यानी अरविंद केजरीवाल के मुख्य सहयोगी माने जाने वाले मनीष सिसोदिया भी दिल्ली के डिप्टी सीएम पद पर नहीं रहेंगे। यानी सीएम और डिप्टी सीएम दोनों जिस तरीके से दिल्ली की सरकार में बदले जाते हैं, इससे आगामी चुनाव पर एक बड़ा इमोशनल कार्ड आम आदमी पार्टी के मुखिया अरविंद केजरीवाल ने फिलहाल खेल दिया है। क्योंकि दिल्ली में जिस तरीके से आम आदमी पार्टी का एक बड़ा गढ़ माना जाता है और दिल्ली से ही आम आदमी पार्टी सरकार चलाती है, तो दिल्ली में एक तरीके से जो चुनाव होंगे उस विधानसभा चुनाव से पहले अरविंद केजरीवाल ने अपनी तैयारियां पूरी तरीके से पूरी कर ली है। क्योंकि अरविंद केजरीवाल का यह बयान आने वाले चुनाव को देखते हुए आया माना जा रहा है। और अब भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल के इस्तीफे के बाद ये बात कही, ये ऐलान किया कि अरविंद केजरीवाल ने जब ऐलान किया कि हम इस्तीफा देने जा रहे हैं, तो बीजेपी ने साफ कहा ये सीधा साधा प्रमाण है कि किस तरीके से शराब घोटाले में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल मिले हुए थे। और अब दिल्ली की राजनीति तो फिलहाल बदल गई है, क्योंकि मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल तो नहीं, लेकिन दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार अभी भी कायम रहेगी। यानी दिल्ली में वो जो तमाम योजनाएं अरविंद केजरीवाल ने शुरू की थी, वो योजनाएं अभी भी लोगों तक पहुंचेगी। तो एक तरफ योजनाएं चलती रहेंगी, दूसरी तरफ अरविंद केजरीवाल ने मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दिया। यानी एक तरीके से अरविंद केजरीवाल ने इमोशनल कार्ड दिल्ली की जनता के साथ खेल लिया है। और यूं कहें तो दिल्ली में चुनाव प्रचार की बिल्कुल विधानसभा की अरविंद केजरीवाल आम आदमी पार्टी के मुखिया ने
फूंक दी है। दिल्ली में चुनाव में क्या होगा ये तो दिलचस्प होगा, लेकिन फिलहाल के लिए अरविंद केजरीवाल की राजनीति पर यहां से इस्तीफे के बाद एक बड़ा असर भी पड़ेगा। हो सकता है अरविंद केजरीवाल यहां से देश के अन्य राज्यों के विधानसभा चुनाव की तरफ भी देखते हुए नजर आए और पार्टी को मजबूत करते हुए नजर आए। तो इससे एक बड़ा पहल है। जिस तरीके से आम आदमी पार्टी के मुखिया अरविंद केजरीवाल खुद तो मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देने की बात करते हैं, वहीं डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया को भी इस्तीफे की पेशकश करते हैं। यानी सीएम और डिप्टी सीएम आम आदमी पार्टी के दो बड़े नेता अब कहीं ना कहीं देश के अन्य राज्यों में अपने पांव पसारने की पूरी कोशिश करेंगे और इस पांव के बीच एक बड़ी आम आदमी पार्टी को मजबूत करने की बात आम आदमी पार्टी के मुखिया अरविंद केजरीवाल ने जेल से छूट रही ये बात कह दी है। तो कहीं ना कहीं जिस तरीके से एक बड़ा असर आम आदमी पार्टी के राजनीति में अब देखने को मिलता हुआ नजर आ सकता है और दिल्ली विधानसभा के चुनाव की बिल्कुल कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी के मुखिया अरविंद केजरीवाल ने अपने इस्तीफे के साथ ही फूंक दी है। यानी दिल्ली विधानसभा चुनाव के जो फरवरी 2025 में माना जा रहा है कि होगा, उससे पहले अरविंद केजरीवाल ने इस विधानसभा चुनाव की प्रचार एक तरीके से यूं माना जाए तो शुरू कर दिया है। आपकी क्या कुछ प्रतिक्रिया है इस वीडियो पर कि दिल्ली में अरविंद केजरीवाल के इस्तीफे के बाद कितना असर पड़ेगा? हमें अपनी राय कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं। हमारे साथ जुड़े रहें। देश की प्रदेश की तमाम